थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान सामर्थ्य के कामों के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आप सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं, ताकि जो कोई आपके इकलौते पुत्र के बलिदान पर विश्वास करता जाए वो उद्धार प्राप्त करता जाए और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के लिए कलीसिया में समर्पित होता जाए, ताकि प्रभु इस पृथ्वी पर आपके राज्य का विस्तार हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। आपकी योजनाओं के अनुसार आप काम करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन में आपकी योजनाएं निहित हैं, और जब हम आपके वचन में मन लगाते हैं तो हम आपकी योजनाओं का हिस्सा बनने लगते हैं, और पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हर एक विश्वास करने वाले को जो आपके वचन पर ध्यान लगाता है और उसके अनुसार समर्पित हो करता अपने हृदय को, उसका जीवन आपकी महिमा के योग्य बनाता है, ताकि प्रभु सारा आदर सारी महिमा आप ही की हो और आपके पवित्र नाम को धन्य कहा जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि महा अनुग्रहकारी और दयालु है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और हम सब की जिंदगियों को अपनी महिमा के लिए वक्फ करना चाहता है। वक्फ का मतलब होता है सरेंडर करना और दे देना, समर्पित, यानी हमेशा के लिए उसको कुर्बान कर देना, समर्पित कर देना। परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार का 11 अध्याय और 28 पद पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कौन कह रहा है कि मेरे पास आओ? कौन कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? प्रभु यीशु मसीह। तो आपको किसके पास आने की आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? कलीसिया में। तो आपको कलीसिया में प्रभु बुला रहा है, पहली बात। दूसरी बात, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय और 4 अध्याय का 3 पद पढ़िए। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ। नहीं, फिलिपियों की पत्री, हाँ, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 3 पद। अच्छा, यही है। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। और इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 8वां पद पढ़िए इसका। नहीं, 7 और 8, सॉरी, 7 और 8। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात
और अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। क्या किया करो? ध्यान लगाया करो। ध्यान लगाना आज के युग में, क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसमें ये चीज है ध्यान लगाना? क्यों, क्या समस्या है ध्यान लगाने में? आज के युग में इतना डिस्ट्रैक्शन है और इतना शोर है कि ध्यान के लिए तो एकदम शांत वातावरण चाहिए। एक तो बाहरी वातावरण शांत हो, शांत स्थान, दूसरा आपके मन में भी शांत हो, मन भी शांत हो। और इसलिए इस युग में अशांत मन और अशांत स्थान के कारण ध्यान लगाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, आज्ञा क्या माननी है? आज्ञा यही माननी है कि आपको अपना शांति का एक स्थान बना लेना है जहां आप जाकर बैठ जाएं। जब कोई परेशानी आए आप उस जगह पे जाइए, अपने कोठरी में शांत वातावरण में बंद कर लीजिए और परमेश्वर के आगे अपनी समस्या को रखिए। जब आपके मन में परमेश्वर की आवाज सुनने की क्षमता नहीं है, जब ध्यान लगाएंगे ना तभी तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। चलते फिरते ऐसे नहीं होता है कि चलते फिरते। बाइबल इंतजार के समय के बारे में 5 बातें सिखाती है। ये 5 बातें क्या हैं? ये इंतजार, विश्राम पाने के लिए इंतजार और ध्यान लगाना, क्योंकि आपको उसकी आवाज सुननी बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें अपनी मनचाही चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? सबके साथ होगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए इंतजार करने का विचार अक्सर पीड़ा और भय के साथ आता है। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है। ये असुविधाजनक है और हमारी योजनाओं को रोक देता है। बाइबल इंतजार करने के बारे में क्या कहती है? बाइबल में लिखा है कि जब तुरंत मिल जाएगा, भागते हुए जाओ, दौड़ते हुए लेके आ जाओ। शायद प्रतीक्षा करने में हमारी समझ से कहीं ज्यादा कुछ है। शायद प्रतीक्षा करने का कोई उद्देश्य भी हो। पूरे पवित्र शास्त्र में प्रतीक्षा की प्रकृति को हमारी योजना में सिर्फ एक विराम से कहीं ज्यादा के रूप में वर्णित किया गया है। अक्सर ये योजना ही होती है। प्रतीक्षा करना परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है और बिना आपके जीवन में परमेश्वर की योजना का लागू नहीं होगी ना, उसके आगे कुछ जाएगा नहीं। तो आप इंतजार के समय की वजह से होने वाली निराशा से कैसे निपट सकते हैं और इस समय को जीवन के समृद्ध समय के रूप में भी देख सकते हैं? बाइबल इंतजार के बारे में क्या कहती है और 5 तरीके जिनसे आप इन निराशाजनक समयों से निपट सकते हैं और उनसे लाभ भी उठा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शांति को अपनाएं। शांति को अपनाएं यानी धीरज, शांति। और ये इतना ज़रूरी है। जब सांसारिक प्रतीक्षा की बात आती है तो हम स्थिर खड़े रहना पसंद नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ना पसंद करते हैं। पहला बेकार और दर्दनाक और उबाऊ लगता है। दूसरा हमें प्रगति और आत्मसम्मान और उपलब्धि का एहसास कराता है। ये बाइबल का दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन यही बात प्रतीक्षा को कठिन बनाती है। संसार में लोगों का क्या कहना मालूम है? क्यों इंतजार नहीं कर? इतने ऑप्शन आज रखे हुए हैं, वो कहते हैं इंतजार क्यों करें? जिस समय हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ऑप्शंस है और हम तुरंत ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी इच्छा में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये बताइए, ये किसकी, ये दुनिया पे संसार में किसका प्रभाव चल रहा है? शैतान आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप इंतजार करना सीखो, धीरज रखना सीखो। वो तो कहेगा अरे ऑप्शन है, चट 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 चट, ये देखो क्या, हाँ हम करा देंगे, आओ तुम्हारा काम हम करा देंगे, यहाँ से नहीं होगा तो वहाँ से हो जाएगा, सीधे से नहीं होगा टेढ़े से हो जाएगा। ये दुनिया के उसूल हैं और इसीलिए इस बात को बताया जा रहा है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है।
और आप एक बात याद रखिए, जो चीज परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं होती है वो आपके लिए ऐसी कष्टदायी होगी कि सारी जिंदगी का कष्ट आपको मिलेगा। और इसीलिए आज के दुनिया में लोग पीड़ाओं से भरते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि तमाम ऑप्शंस उनके पास हैं। और इसीलिए ये बात हमारे परमेश्वर के लिए ठहरना हमें कठिन बनाती है। यही बात है जो प्रतीक्षा को कठिन बनाती है। स्थिर रहना कठिन है, लेकिन इसी स्थिरता में ईश्वर हमसे बात करते हैं। स्थिरता को अपनाएं, प्रोत्साहित करें और उसका अनुसरण करें। ईश्वर के साथ स्थिर रहना चुनें और उनकी प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा के बारे में बाइबल क्या कहती है, इसके लिए हम एक अगले पद पे जाएंगे। और अगला पॉइंट है, उस पर अपने भरोसे में दृढ़ रहो। परमेश्वर पर अपने भरोसे को बनाए रखो दृढ़ता से। अब इसके लिए क्या करेंगे? बिना कलीसिया के ये संभव है नहीं। आप कलीसिया में रहेंगे, वचन के द्वारा आप स्थिर बने रहेंगे। प्रतीक्षा करने से अक्सर संदेह पैदा हो सकता है, हम अधीर हो सकते हैं। अंतिम परिणाम तक पहुंचने की चाहत में इस प्रक्रिया में प्रभु पर हमारा भरोसा कम होता जाता है। हम अपने समय सीमा में चीजें ना होने के कारण परमेश्वर से निराश हो सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 5 और 6 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन यहोवा पर भरोसा रखना, ये नहीं लिखा। संपूर्ण मन से। संपूर्ण मन का मतलब क्या होता है? पूरे मन से। आप परमेश्वर पे भरोसा कितना करते? 54 बाकी आप अपने मन पर और तमाम दुनिया के सलाह पर आप डिपेंड करते हैं। ये निर्भरता नहीं है, 100% डेडिकेशन नहीं है। और ऐसी दशा में आप एक भी कदम गलत उठाएंगे, आपकी लुटिया डूब जाएगी। हम सच बता रहे हैं आपको, एक भी कदम। और बाद में पछताने, सारी जिंदगी पछताने से अच्छा है कदम उठाने से 100 बार सोचो। भटकना बहुत सरल है, लेकिन भटके हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर आना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी को परमेश्वर को स्मरण करके अपना सब काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन? तो आपको रुकना तो पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले, तो आपको रुकना पड़ेगा ना परमेश्वर के समय तक, परमेश्वर की योजना के लागू होने तक। और अपने संदेह और निराशा को यीशु के पास लाएं और उससे कहें कि वो आपको उस पर भरोसा करने में मदद करें। प्रतीक्षा करने का अर्थ है ये विश्वास करना कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। ये है इंतजार करने का, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में, ये विश्वास करना प्रतीक्षा करना है। याद रखें कि केवल वही नियंत्रण रखता है और उसकी योजनाएं अच्छी हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित ना करें। अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित ना करें। धोखा देने के लिए क्या किया जाता है? धोखे की प्लॉटिंग क्या होती है? वो आपको एंड दिखाते हैं, अरे देखिए आज इतना है और इतने साल बाद आपको ये मिलेगा। आपको इतना बड़ा दिखा देंगे और आप भ्रम में फंस जाएंगे। अच्छा, कल्पना में आने, आपके मन में कल्पना आ गई, हाँ इतना मिल जाएगा, मैं इसको ये दे दूंगा, मैं उसको वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये आपका मन खुशी से, आनंद से भर जाएगा, क्योंकि आपको उन्होंने एक फोकस करा दिया। और ये हर चीज में लागू होती है ये स्कीम। ये परमेश्वर शैतान की स्कीमों के बारे में बताता है। और इस समय संसार में कोई दूध का झूला नहीं है और कोई किसी का सगा नहीं है। सबको चाहिए पैसा, और कौन देगा? आप। कैसे? सपना दिखाओ। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में भी आपको मूर्ख बनाया जा सकता है।
जमीन भविष्य दिखाते हैं जमीन का, आज देखिए यहाँ ये होने जा रहा है, यहाँ वो होने जा रहा है, ये स्कीम आपको वहां पर भ्रम में डाल देंगे, आप उसका अंत देख रहे हैं। और हम लोग क्या सीख रहे हैं? अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित ना करें, हमेशा प्रेजेंट देखें। प्रेजेंट देखेंगे आप फंसेंगे नहीं, हम ये नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, उसने हमें कल का वादा नहीं किया। नीति वचन 27 अध्याय, नीति वचन 27 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे। कल के दिन के विषय में कल के दिन के विषय में दीन मत मान, दीन मत मान, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर का क्या होगा। दिन भर में क्या होगा। आपको भी अगले पल का नहीं मालूम है कि आपका क्या होगा। आप इतने लंबे समय में एकदम आप धोखा खा गए, और इसीलिए ये तरीका होता है। इसलिए हमारा ध्यान आने वाली चीजों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अभी जो दिया गया है उस पर होना चाहिए। प्रतीक्षा में अभी भी काम करना बाकी है। हम अक्सर प्रतीक्षा को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जिससे हम किसी गंतव्य तक पहुंचने, किसी स्थान पर पहुंचने और प्रतीक्षा को पीछे छोड़ने के लिए गुजरते हैं। जब हम सोचते हैं कि बाइबल प्रतीक्षा के बारे में क्या कहती है, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल की प्रतीक्षा दृढ़ विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना है। केवल अपने इच्छित गंतव्य पर ध्यान केंद्रित ना करें, इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि परमेश्वर ने आपको अभी कहाँ रखा है और वो आपको इस क्षण में क्या करने के लिए बुला रहा है। चौथा पॉइंट, ये समझे कि हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, हम वो सब नहीं देख सकते जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, और हम शायद कभी नहीं देख पाएंगे। प्रतीक्षा का ये समय परमेश्वर द्वारा उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, ताकि आप कुछ बेहतर पाने के लिए अभी कुछ खो दें। उदाहरण के लिए यूसुफ को ही ले लें। उत्पत्ति की 41 अध्याय में हम पाते हैं कि यूसुफ को कैद कर लिया गया और भुला दिया गया। उसने फिरौन के प्याले वाले के सपने की व्याख्या इस उम्मीद से की थी कि वो आदमी उसे याद रखेगा और उसे मुक्त करने में मदद करेगा। 2 साल बाद यूसुफ अभी भी याद किए जाने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसे फिरौन के सपने की व्याख्या करने के लिए आजाद कर दिया गया, और इस वजह से वो देश पर दूसरे नंबर का अधिकारी बन गया। उसने मिस्र के लोगों को बचाया और अपने परिवार को बचाया। जेल में उन सालों के इंतजार के दौरान यूसुफ ने जो देखा, उससे कहीं बड़ी तस्वीर थी। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी योजना से बेहतर होती है। हम शायद ये ना समझ पाएं कि इस समय क्या हो रहा है, और शायद कभी ना समझ पाएं, लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि वो सभी चीज़ों को ठीक कर रहा है। बाइबल इंतजार के बारे में क्या कहती है, इसे समझकर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करना मददगार होता है। पर एक पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय निकालिए। इसमें वो पद देखिए जहाँ लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। एक पद है जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में और सब इंतज़ार करने वालों के जीवन में भलाई लाना चाहता है। और 28 पद पढ़ दीजिए, 8 अध्याय का। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखिए इंतजार कौन करेगा? जो प्रेम रखते हैं। अब वास्तव में जो प्रेम रखता होगा तो इंतजार करेगा, भरोसा करेगा, इंतजार करेगा। और जो प्रेम नहीं रखता होगा वो ऑप्शंस पे चला जाएगा,
इसीलिए लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप परमेश्वर की इच्छा के लिए ठहरेंगे और उससे प्रेम रखेंगे कि आज नहीं देख रहे कि आज दशा क्या है, लेकिन मुझे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। तो जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर ठहरे रहेंगे तो इसमें मालूम क्या है, विश्वास से परखा जाएगा आनंद समझो। ये विश्वास की परख कर रहा है, वो आपको परख रहा है कि ये ठहर सकता है कि नहीं। परमेश्वर किसको अपना वारिस बनाता है? जो ठहर सकता है। इजराइलियों ने मालूम क्या गलती की थी? इजराइली परमेश्वर के समय तक ठहरना नहीं मांग रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे और इतना ज़्यादा कुड़कुड़ा रहे थे, सब मर गए, नाश कर दिया। परमेश्वर जल्दबाज लोगों से बिल्कुल भी, लालची होते वही जल्दबाज होते हैं। जो जल्दबाज होगा हमेशा याद रखिए, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है जल्दी पैसा लो, जल्दी पैसा लो, ये चीज जल्दी, आपको कोई सपना दिखा रहा हो, कह रहा तुरंत पैसे लाओ, आप समझ जाइएगा जो जल्दबाजी कर रहा है वो लालची है। वो लालच, आपको एक तो सपना दिखा रहा है, ऊपर से आपसे जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि ऐसा ना हो कि इसके दिमाग कहीं और चला जाए, उससे पहले से ले लो। ट्रैप करने के तरीके होते हैं। और यही चीज परमेश्वर हमको और आपको सिखाना मांगता। बाइबल इंतजार के बारे में क्या कहती है, इसे समझकर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करना मददगार होगा। 5वां पॉइंट, बढ़ने के लिए समय निकालें, अपने परमेश्वर के लिए समय नियुक्त करें। शायद परमेश्वर ने आपको प्रतीक्षा के समय में रखा है ताकि आप सीख सकें, पवित्र शास्त्र और प्रार्थना में समय बिताएं। प्रतीक्षा को सिर्फ व्यर्थ समय ना समझें, इसके बजाय इसे अपने जीवन में आज यीशु के लिए जीने के लिए खेती के समय के रूप में देखें। एक मार्गदर्शक या शिष्य की तलाश करें जिससे आप सीख सकें और जिनसे प्रतीक्षा के संघर्षों का सामना किया हो। जिसने प्रतीक्षा के संघर्षों का सामना किया हो उसके शिष्य बने। बिना शिष्य बने आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक, और कैसे सीख लेंगे? अपने आप सीख लेंगे, खुद गुरु बन गए, स्वयं शिष्य बनने के लिए। इसीलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की है कि लोग सीखें, समझें और शिष्य बनकर ये काम करना है। इस समय का उपयोग इस बात को गहराई से समझने में करें कि परमेश्वर आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय 13 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। देखिए यहाँ पे ये छोटी सी प्रार्थना है और ये एक ऐसी प्रार्थना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न करता रहे, धीरज उत्पन्न करता रहे, प्रेम उत्पन्न करता रहे, भलाई करने की इच्छा उत्पन्न करता रहे, परमेश्वर के लोगों के साथ फेलोशिप करने की इच्छा उत्पन्न करता रहे। ये सब चीज़ें आपको रोज उत्पन्न होनी है आपके अंदर, और अगर रोज उत्पन्न नहीं हुई तो आप इनमें बढ़ेंगे नहीं। इसमें आपको लगातार बढ़ने के लिए आपको रोज, ये जैसे भूख नहीं है, खाया फिर उसके बाद लग रही, अगर बार बार भूख नहीं लगेगी तो आपका जीवन क्या होगा? भूख लगना बंद हो जाए। तो आपको जैसे बार बार भूख लग रही, बार बार ये भूख होना चाहिए।
स्पिरिचुअल, और यीशु मसीह ने यही बोला, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार। लोग इसको रिलीजन बनाने की कोशिश करते हैं, वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन में कुछ नहीं करना है आपको, वो विधियां हैं, विधियों में फंस जाना है और उसको मानो या ना मानो, लेकिन आप ये कहेंगे हम तो प्रभु में हैं, विधियों के आधार पर। छठा पद पढ़िए, 5 अध्याय का छठा पद। मत्ती 5 अध्याय छठा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएं। देखिए ये धार्मिकता के भूखे और प्यासे का मतलब क्या हुआ? हाँ, पूरी तरीके से आपको रोज ये धुन आपकी बढ़नी चाहिए और रोज आप उसकी उपस्थिति में एक अंश और आगे बढ़े, उन्नति हो, आपकी आत्मिक उन्नति। समय अब शांति का परमेश्वर, जिसने सनातन वाचा के लहू के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान चरवाहा है, मरे हुए में से जिलाया, तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ भला करे, और जो उसे भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। परमेश्वर को आप जितना काम करने देंगे उतना, यानी ये समझ लीजिए, सीधी भाषा बोले तो आप परमेश्वर को जितना समर्पण करेंगे अपने जीवन को उसके सामने, उतना आप उसके योग्य बन जाएंगे और उसकी महिमा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए, समय चाहिए। परमेश्वर, आप ये बताइए, किसी से रिश्ता कायम करने के लिए से पहले रिश्ते डेवलपमेंट कैसे होता है? रिलेशनशिप का मिलने जुलने से। जब आप एक साथ बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसी को कम्युनियन बोलते हैं। कम्युनियन का मतलब उसके विचार आप में और आपके विचार उसके सामने प्रकट हो, भावनाओं का प्रकटीकरण, ऐसे समझ लीजिए। जब भावनाएं मिलने लगती हैं तो रिश्ते मजबूत होने लगते हैं, यही है ना। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? समय। आज के युग में क्या समस्या है? समय। लोगों की भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनके पास अपने लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, और माता पिता के लिए बच्चों के पास समय नहीं है, और कुल मिलाकर किसी के पास भी परमेश्वर के लिए समय नहीं है। और ये चीज अगर समय नहीं है तो परमेश्वर कहता है ठीक है, तुम भागते दौड़ते रहो, क्या होगा? ये एक भ्रम बताया आपको, एक बहुत बड़ा भ्रम। लोग कलीसिया से डिस्कनेक्ट रहकर जब ये कहते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम विश्वास करते हैं, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, क्या वो सही बोल रहे हैं? सरासर गलत बोल रहे हैं। और जब उनको ये चेताया जाए तो वो अपना एक दुखड़ा रख देंगे कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये समस्या वो समस्या। आपके पास परमेश्वर को छोड़ बाकी सब चीज़ों के लिए आप समय निकालते हैं, केवल एक परमेश्वर के लिए आप समय नहीं निकालते। ये एक लेम एक्सक्यूज है, और ये लेम एक्सक्यूज लोग फटाक से दे देते हैं। बाइबल की संज्ञा और क्रिया के अधिकांश उपयोग गैर धार्मिक है। हालांकि क्रिया और संज्ञा ईश्वर के संबंध में पुरानी और नई दोनों वाचाओं के लोगों के लिए और दोनों वाचाओं के तहत व्यक्तिगत विश्वासियों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं। बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक उपयोग इब्रानियों 3 अध्याय उसके 7 पद से 4 अध्याय के 11 पद तक, इतना बड़ा है ये, इसको घर में पढ़िएगा। उसमें ये पाया जाता है कि विश्राम का मतलब क्या है और उससे कैसे चूक गए लोग। पुराना नियम, ब्रह्मांड के निर्माता यहोवा ने 7वें दिन सृष्टि के निर्माण कार्य से विश्राम लिया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि के सारे कामों से विश्राम लिया था। विश्राम का मतलब पुराने नियम में, देखिए हिब्रू में इसके 2 वर्ड हैं, एक है सबत और दूसरा हिब्रू वर्ड है
दूसरा वर्ड है इसका नुआस, दो वर्ड है और इन दो वर्डों के नकुआ, नकुआ, नकुआ ये दूसरा वर्ड है और ये दो वर्डों में फर्क है। सबक का मतलब होता है अल्प विराम, लेकिन जो दूसरा वाला विश्राम है हिब्रू में, उसका मतलब होता है पूर्ण विराम। अब आप ये बताइए, जो पुराने नियम में फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते आ रहा है, ये कौन सा वाला है? ये सबक अल्प विराम है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा था ये चिन्ह होगा, ये अल्प विराम ही चिन्ह है पूर्ण विराम का। कैसे? इसको समझिए। यीशु मसीह ने आज हमको वो अनंत छुटकारा दे रहा है, यानी ये परमानेंट विश्राम है। कैसे? रिलीजन से। अब आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अब आपको वो आराम दे रहा है। क्या? यही तो उसने कॉल दी, हे सब परिश्रम करने वालों को। ये रिलीजियस लोगों से बोल रहा था, क्योंकि ज्यूइश लोग जो थे वो बहुत रिलीजियस थे। उनसे कह रहे कि तुम जो सारी जिंदगी नहीं कर पाए और इतने युगों में नहीं कर पाए, मैं तुम्हें वो पूरा विश्राम दे दूंगा। मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, मैंने बलिदान खत्म, एक बलिदान सबके लिए सर्वदा के लिए चढ़ा दिया, खत्म। जब बलिदान प्रथा खत्म हो गई तो मंदिर में चलता क्या था? केवल यही चलता था। इसी के लिए मंदिर में सारी क्रियाएं होती थी, इसी के लिए मंदिर में पैसा आता था, इसी के लिए सब कुछ होता था। जो वहां पर सेवक थे, अब वो प्रीस्टहुड का भी काम खत्म हुआ। खत्म क्या नहीं हुआ? जब बलिदान प्रथा खत्म हुई तो प्रीस्टहुड खत्म हो गया। अब ये बताइए कि शास्त्री और फरीसियों की यीशु मसीह के साथ क्या प्रॉब्लम? यही प्रॉब्लम थी। आज भी यही प्रॉब्लम है यीशु मसीह को लेकर संसार में, बिटवीन द रिलीजन। रिलीजन कभी नहीं कहता कि ये खत्म होने देंगे, यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएगा, वो लोगों को बांधे हुए। और इसी चीज से यीशु मसीह छुड़ाने आया था और लोग इसी चीज में जाकर फंस गए। आपको हमेशा का छुटकारा देने के लिए बार बार बलिदान चढ़ाते हो, बार बार माफी मांगते हो, बार बार आराधना करने आते हो, फिर से आराधना के लायक नहीं हो। इसीलिए उसने एक बलिदान के द्वारा मनुष्य के विवेक को शुद्ध करने की बात की। अब मेरे साथ आइए इब्रानियों की पत्री में, जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री। इस बात को समझना कठिन नहीं है, लेकिन आजकल के लोगों को समझाना बहुत कठिन है। समझ में तो हमारी आ गया और हो सकता है समझ में आपके भी आ गया। 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय, उसका पहले पद से पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को क्या नहीं कर सकती? सिद्ध नहीं कर सकती। व्यवस्था या जो रिलीजन है यह आपको सिद्ध नहीं कर सकता। जो लोग आपके उसमें आते हैं, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता है। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू और पापों को दूर करे। इसी कारण वो कौन? प्रभु यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। बस अब आप देखिए, इसमें आ जाइए 11 पद से पढ़िए। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन रोज सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह
पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। अब देखिए कौन यीशु मसीह क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? उनका जो लोग उसको धोखा देते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं उसके सामने आके। कलीसिया में आके लोग कितना झूठ बोलते हैं। अब आपको मालूम चलेगा आप क्या कर रहे हैं और किसके सामने कर रहे हैं, जिसने आपके लिए एक बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा दिया और आप उसको बार बार क्रूसीफाई करना मांग रहे हैं। इसी के विषय में बाइबल वो देती है हमको वार्निंग। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और फिर वो संसारिक बातों में जाके फंसते हैं, उनके लिए दोबारा यीशु मसीह क्रूसीफाई नहीं होगा। आपको उद्धार का आनंद मिला, बॉर्न अगेन हुए और उसके बाद आप भटक गए, इसलिए आपके लिए कोई चीज नहीं, कोई बलिदान अब बाकी नहीं। लिखा है क्योंकि उसने बाट जोड़ा है कि उनके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। अब आप या तो उसका मित्र बन सकते हैं या बैरी बन सकते हैं, दोनों में से एक चीज है। अब 14 पद, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को किनके, उस पर विश्वास करने वालों के हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर क्लियर नहीं होती, आपको उचित अनुचित का अंतर नहीं मालूम है, आपको अंधकार और प्रकाश का अंतर नहीं मालूम है, आपको सही और गलत का अंतर नहीं मालूम है। ये सही गलत तो सरल है, आपको सही यानी नियरली करेक्ट और एक्यूरेट, ये वाला डिफरेंस अगर आपको नहीं होता तो आप अभी उद्धार नहीं पाए, अभी आप परमेश्वर की इच्छा को, उसकी व्यवस्था को समझ नहीं पाए। आपको जैसे हमने बहुत पहले बताया था, सोने और सोने में अंतर, सोने और सोने में अंतर काहे का होता है? शुद्धता, प्योरिटी का अंतर होता है, और प्योरिटी के हिसाब से सोने की वैल्यू होती है। आप अगर सोना खरीदने जाएं तो आपको कम में भी मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास समझ होगी और आप प्योरिटी को ढूंढेंगे तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। जितना ज़्यादा प्योर होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा। लोग प्योरिटी वाली चीज़ नहीं खरीदना मांगते, लोग यानी वैसी वाली के कम चलेगा, हमको सिर्फ ये दिखाना है ये सोना है, हमें उसकी शुद्धता से मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर शुद्धता पर ध्यान रखता है, अशुद्धि को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर आपको खरा सोना बनाना मांगता है, लेकिन क्या आप बनना चाहते हैं? तो ये खरा सोना कैसे बनेगा? खोरे को, सोने को खरा कैसे करते हैं? काय में आग, फायर। परमेश्वर का वचन वो आग है और ये आपके हृदय में जाता है, आपके विचारों में घूमता है, यह आपके अंदर आपको शुद्ध करने के लिए। या तो आपके विचार जल जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, और या आप जल जाएंगे और अशुद्ध विचारों के साथ साथ कलीसिया से निकल लेंगे। ये दो चीज़ें, फायर जजमेंटल, जजमेंट करती है। परमेश्वर का वचन आग है, यिर्मयाह में लिखा 23 अध्याय में। क्या परमेश्वर का वचन आग नहीं है? परमेश्वर का वचन ये डिवाइन फायर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दिव्य अग्नि आपके विचारों को शुद्ध करे? चाहते हैं? तो आपको वचन को आदर देना पड़ेगा, वचन को अपने हृदय में संजो के रखना पड़ेगा और वचन को हर समय जुगाली करते रहे, उसको चबाते रहे। जो आप सुनते हैं वचन, जो वचन आपको याद है उनको आप जुगाली क्या कीजिए, अच्छा ये लिखा है, ये ऐसा ही क्यों लिखा है, परमेश्वर ही किससे बात कर रहा, आप उसको मेडिटेट करेंगे तो वो आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा बात करने लगेगा। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और तरीके से बात नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा था जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये लिखित वचन बाइबल जो है ये परमेश्वर की बातों से भरी हुई है। पवित्र आत्मा यहीं से हमसे बात करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में प्रकट करके अपनी महिमा का बर्तन बनाना चाहते हैं। हर एक विश्वासी को प्रभु अपने आप को अपने प्रभु के सामने कलीसिया में अपना हृदय और अपनी जीवन को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जीवन है, वो हमारी धार्मिकता है और वही हमारा बल है, वही हमारी विजय है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। इसलिए प्रभु हमारा जीवन आपकी पर निर्भर रहना है और हमारी निर्भरता आप पर प्रतिदिन बढ़ती जाए, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन में प्रतिदिन बढ़े और हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से आपकी वैसी महिमा हो कि इस पृथ्वी पर प्रभु लोग आपकी महिमा को देखकर आपकी बड़ाई और आपका धन्यवाद करने लगे और आदर और महिमा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।